पल्स लॉन्च होने के 8 महीने में ही 100 करोड़ की सेल्स करी और अगले 2 साल में 300 करोड़ की सेल्स कर ली। और 100 करोड़ की सेल्स करने में इन्होंने ना बैनर लगाए, ना होर्डिंग लगाए, ना टीवी पे ऐड चलाया, ना ही सोशल मीडिया पे ऐड चलाया। मतलब जीरो मार्केटिंग और सक्सेसफुल इनोवेटिव प्रोडक्ट। पल्स जब लॉन्च हुई तो कच्चा मैंगो और मैंगो बाइट 1 रुपए के 2 मिलते थे, यानी 50 पैसे में मिलते थे। और पल्स लॉन्च हुई 1 रुपए में 1। फिर भी पल्स बिकने लगी कैसे? चलिए बात करते हैं पल्स की सक्सेस स्टोरी की 3 सिंपल स्टेप्स में। पल्स डीएस ग्रुप का प्रोडक्ट है, मतलब धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप। ये लोग और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे रजनीगंधा पान मसाला, रजनीगंधा पल्स, तानसेन पान मसाला, कैच मसाला, शीर घी, पास माउथ फ्रेशनर और बाबा इलायची। इनका स्टेप 1 था प्रोडक्ट इनोवेशन। पल्स 2015 में लॉन्च हुई थी। उस समय 2 कैंडी बिकती थी, एक थी कच्चा आम और दूसरी मैंगो बाइट। 50% शेयर इन दोनों ने 50% मार्केट शेयर इन दोनों का कैंडी में ही था। बाकी 50% लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट देखने को मिलते थे, वो भी मैंगो फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर में। नीलसन इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 2015 में स्वीट कैंडी का मार्केट 6000 करोड़ का था, जो हर साल 14% से ग्रो कर रहा था। हार्डबोल्ड कैंडी हार्डबोल्ड कैंडी थी, उसका मार्केट था 2100 करोड़ का। उसमें से 50% मैंगो बाइट और कच्चा आम ले जाते थे, तो लोगों को वही ट्रेडिशनल फ्लेवर पसंद आ रहे थे, ऑरेंज फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर। तो डीएस ग्रुप ने सोचा कि यही आम वाले फ्लेवर में कुछ इनोवेशन करते हैं तो हमारा मार्केट बन जाएगा। ये कैंडी चॉकलेट का मार्केट ऐसा है कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को बंद करके चले भी जाते हैं। वेरी लो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर। इसमें कोई भी मोनोपोली नहीं है, कोई भी चॉकलेट कैंडी बनाकर बेच सकता है। ऐसे कंपटीशन वाले बिजनेस में इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, अपना एक मार्केट बनाने के लिए। इनकी टीम ने नोटिस किया कि लोग गुजरात में कच्चा आम पर मसाला डालकर खाते हैं, उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। इससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने पल्स बनाई, जो कच्चा आम के फ्लेवर की थी, जिसके अंदर मसाला डाल दिया। बाकी कैंडी खाने के बाद उसका एक्सपीरियंस एक जैसा रहता है, लेकिन पल्स के बारे में ऐसा नहीं था। पल्स खाने के बाद थोड़े समय के बाद वो मसाला निकलता है तो टेस्ट को एनहांस करता है। एक अचानक चेंज आता है, तो ये सॉलिड इनोवेशन था और इंडियनाइज्ड प्रोडक्ट बनता है। डीएस ग्रुप को पता था कि मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल बनने वाली है। जब तक कोई दुकान से लेकर टेस्ट नहीं करेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा? इसमें वो मसाला वो आता है। स्टेप 2 डिस्ट्रीब्यूशन। 2015-16 में 60% कैंडी 50 पैसे में मिलती थी, लेकिन ये 50% वाला मार्केट अब खत्म हो रहा था। ये कैंडी बनाने के लिए खर्चा बहुत आता था और रिटेलर्स को मार्जिन कम आता था। रिटेलर्स की डिमांड थी कि हमारा मार्जिन बढ़ा, तभी मार्केट की डिमांड को समझते हुए पल्स लॉन्च हुई 1 रुपये में। 50% में दूसरे लोग 2-2.5 ग्राम की कैंडी बनाते थे, बस 1 रुपये में 4 ग्राम की कैंडी देने लगा। इसमें मार्जिन ज़्यादा था तो रिटेलर्स भी खुश, और वो कैंडी बड़ी थी तो वो ज़्यादा टाइम तक मुंह में रहती थी, इसलिए फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती थी। रजनीगंधा और कैच मसाले के कारण इस ग्रुप की पहुंच हर नुक्कड़ और हर पान की गुमटी तक फैली हुई थी। इसी को यूज़ करके उन्होंने गांव के हर छोटी से छोटी दुकान तक अवेलेबल कर दिए। तो इन्होंने हर दुकान वाले के पास जाकर कहा कि जब भी कोई कैंडी मांगे तो पल्स ही दीजिए, अगर छुट्टा देना हो तो भी पल्स ही दीजिए। एक बार आपने किसी को टेस्ट करवा दी है तो लोग बार बार आपसे यही मांगेंगे। विश्वास था इनको अपने प्रोडक्ट पे, रिटेलर्स को मार्जिन मिल रहा था तो पल्स को पुश करने लग गए। जैसे लोगों ने एक बार पल्स को टेस्ट किया तो लोग बार बार खरीदने लगे, और यही लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली को जाकर इस प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे, क्योंकि इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया था। इसका टेस्ट ही ऐसा है कि एक खाने के बाद लोग दूसरी मांगने लग गए। इसके कारण लोग एक साथ 5-10 कैंडी ले लेते थे, कई बार लोग डब्बा भी ले लेते थे। इस तरह से पल्स मार्केट में बिकने लग गई और 8 महीने में 100 करोड़ की सेल्स हुई। इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी कि फुलफिल करने के लिए रिसोर्स कम पड़ गए। इसकी टोटल डिमांड का 60% ही फुलफिल हो रहा था। तब डीएस ग्रुप की कैपेसिटी थी 400 टन पर मंथ, लेकिन डिमांड थी 700 टन पर मंथ। डीएस ग्रुप की डिमांड इतनी है कि इनके प्रोडक्ट्स 8.5 लाख स्टोर में बिकते हैं। स्टेप 3 मार्केटिंग। 100 करोड़ तक तो पल्स ने कोई भी मार्केटिंग नहीं की, सब कुछ वर्ड ऑफ माउथ पर ही चलता रहा। लोगों ने इनके प्रोडक्ट लिए और दूसरों को बताना शुरू किए। फिर ट्विटर पे लोग लिखते गए
और दूसरे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालने लग गए। फिर इन्होंने ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग शुरू की, दुकान पर और रोड के किनारे अपने बैनर्स और होर्डिंग लगाकर। फिर इनकी कॉपी प्रोडक्ट्स आने लगे सिमिलर पैकेजिंग के, तो इन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ी ताकि लगे कि यही इनका ओरिजिनल आइडिया है। सबसे पहले इन्होंने मीम मार्केटिंग की, क्योंकि मीम्स जल्दी सोशल मीडिया पर पॉपुलर होते हैं। इसके बाद इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी की ताकि ये लोग यंग लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद पल्स लोगों के जुबान पर चढ़ गया और हर कोई पल्स ही लेने लग गया। तो ये थी केस स्टडी पल्स की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।